हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 14 का सांख्यिकी में आज 5 क्वेश्चन को बताएंगे। हालांकि मैंने प्रश्नावली 14.3 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑलरेडी बना चुके हैं और आज इस वीडियो में 5 और जहाँ तक बनता है बनाऊंगा। तो बच्चों शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप लोग कुछ सीख कर जाए। तो देखो बच्चों, मैंने ये चैप्टर जो है प्रश्नावली 14.3 का माध्यक निकालने के लिए है और 14.2 और 14.1 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन को चलिए पढ़ना चालू किए करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जीवन काल घंटों में इस प्रकार दे रखा है और लैंपों की संख्या हमें ये दे रखा है। हमें निकालना है क्या? एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। एक लैंप का माध्यक काल जीवन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को तो मैंने समझ लिया। बच्चों आप लोग को तो दिख रहा होगा ना क्लियर, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम चल रही है तो दिक्कत सहना पड़ेगा, थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा। तो देखिए हमें दे रखा है जीवन काल में 1500 से 2000, 2000 से 2500 और 2500 से 3000, इस तरह से अंतराल पर दे रखा है। और लैंपों की संख्या दे रखा है हमें इस टाइप से दे रखा है। तो देखो बच्चों, इससे हमें पहचानेंगे क्या कि ये एफ है या सी एफ है। देखिए अगर ये टोटल को हम जोड़ेंगे, अगर ये संख्या टोटल को हम जोड़ेंगे तो अगर 400 आ गया तो समझिए कि ये हमारा एफ है। अगर ये संख्या को अगर जोड़ रहे हैं और 400 से अधिक आ रहा है तो उसे हम सी एफ मान लेंगे। हालांकि मैं सी एफ के बारे में बताए हैं कि सी एफ संचयी बारंबारता, अगर ये 400 है, 400 से अधिक आ जाएगा उसे सी एफ कहते हैं। और 400 आ गया, अगर इस टोटल को जोड़ेंगे 400 आ गया तो समझिए कि वो एफ है। तो चलिए किताब को साइड करते हैं। बच्चों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लिख लिया हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए हमें 1500 से दे रखा है, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 और 3000 से 3500 और 3500 से 4000 और 4000 से 4500 और 4500 से दे रखा है हमें 5000 तक। यही हमारा दे रखा है। ओके, अब हमें लैंपों की संख्या में देखना है। लैंपों की संख्या में क्या क्या दे रखा है? तो लैंपों की संख्या में 14 दे रखा है, 56 दे रखा है, 60 दे रखा है, 86 दे रखा है, 74 दे रखा है, 62 दे रखा है और 62 दे रखा है और 48 दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों सी एफ। हमें क्या ज्ञात करना है? सी एफ। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखना है क्या, हमें यहाँ पे सारणी में ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे देखिए 400, यानी हमें 400 दे रखा है। एन को हम सूचित करते हैं सिग्मा एफ से करते हैं। ओके, क्या से? सिग्मा एफ से। तो बच्चों अब क्या करना है? सी एफ में क्या किया जाता है? ये संख्या, लैंपों की संख्या को यहाँ एफ कहते हैं इसे। ओके, अब क्या करेंगे? 14 है तो यहाँ पे हम 14 लिखें। अब 14 में 56 को जोड़ेंगे तो 14 में अगर 56 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70 होगा। ओके, अब 70 है तो 70 में अगर 60 को जोड़ेंगे तो 70 में 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 होगा। और 130 में 86 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा।
और 216 में 74 के जुड़ेंगे तो 290 हो जाएगा, और 290 में 62 को जोड़ेंगे तो 352 हो जाएगा, और 352 में 48 को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ भी हमें 400 है, यहाँ भी हमें 400 है। अगर दोनों जगह हमें 400 आ रहा है तो समझिए कि ये हमारा सही है। तो माध्यक में बच्चों सबसे पहले क्या निकाला जाता है, n/2। क्या निकाला जाता है, n/2। तो n हमें दे रखा है 400, तो 400 अब बट्टा क्या हो जाएगा 2। अगर इसे हम भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 200 बार में हमें कट जाएगा। अब हम CF में देखेंगे कि 200 से अधिक कौन है। ऐसे तो 200 से अधिक 216 है, 290 है, तो ये ज़्यादा अधिक हो जाएगा। मगर 200 से अधिक कौन है, तो हमें ये नज़र आ रहा है 216। ओके, तो CF में हमें संचय बारंबारता में हमें 200 से अधिक 216 नज़र आ रहा है, और जस्ट ऊपर वाला ही इसे बोलते हैं CF। 216 के जस्ट ऊपर वाला हमें CF मिल गया 130। अब इसके सामने वाला 216 के सामने वाला ये जो है सामने वाला, इसे बोलते हैं F। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं F। और जस्ट इसके सामने वाला ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये नज़र आ रही है, इसे बोलते हैं L बोलते हैं। ये L है 3000, अंतर कितना के है, तो अंतर है हमें 500 का, तो इसे हम H से सूचित करते हैं, तो ये 500 अंतर आ गया। ओके, L हमें मिल गया 3000, हमें अंतर यानी H मिल गया 500, F भी मिल गया और CF भी हमें मिल गया। तो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेगा बच्चों, यहाँ L = 3000, H भी मिल गया हमें 500, F मिल गया कितना, F मिल गया 86, और CF हमें मिल गया, यहाँ पे हमें CF क्या मिला 130 मिला। ओके, इसलिए माध्यक का फॉर्मूला पर यूज कर देंगे। माध्यक बराबर क्या होता है, तो L + n/2 - CF/F × H होता है। ओके, तो L हमें 3000 है, तो 3000 प्लस n/2 कितना आया था 200, तो 200 माइनस CF कितना मिला है, तो CF हमें मिला है 130, तो यहाँ पे लिखेंगे 130। अब बट्टा F क्या है, तो F हमें 86 है, तो 86 × H कितना है, तो 500 है, तो 500। कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, 3000 प्लस 200 में 130 घटाएंगे तो 70/86 × 500। ओके, 500। फिर क्या करेंगे, 3000 प्लस 70 × 500/86। कोई दिक्कत नहीं है। 3000 प्लस कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी 35 पे 30/86। ओके, अगर आप 3500 में 86 से भाग देंगे तो आपको कट के आएगा 406.98। ओके, ये आपको कट के आएगा। तो 3000 प्लस 406.98 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 3406.98 आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास NCERT के किताब 10th के है तो आंसर आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो बच्चों आप इसे, हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, माध्यक निकाल कर अच्छे ढंग से समझा दिए हैं। तो बच्चों आप इसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसे रिपीट करके 1 से 2 बार देखें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ तक ये वीडियो जा रही है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए बच्चों 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मैंने अभी कैलकुलेशन किया। 6 में क्या कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कूलाम
लिए गए और उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बराबरता बंटन प्राप्त हुआ। हमें दे रखा है अक्षरों की संख्या इस प्रकार दे रखा है और कुलनामों की संख्या हमें दे रखा है इस प्रकार दे रखा है। और नीचे क्या है, कुलनामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है, यानी माध्यक भी ज्ञात करना है। फिर उसके बाद कुलनामों में माध्य भी ज्ञात करना है और हमें कुलनामों में बहुलक भी ज्ञात करना है, यानी 3 चीज़ इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक माध्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, एक माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है और एक बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हालांकि मैंने माध्य बहुलक अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में आप लोग को बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा, कृपया करके वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए ये क्वेश्चन को भी बनाना चालू करते हैं। तो 1 से 4 है, 4 से 7 है, 7 से 10 है, ये अक्षरों की संख्या में है बच्चों। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1 से 4 है, 4 से 7 है, 7 से 10 है और 10 से 13 है और 13 से 16 है और 16 से आपको यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, बच्चों यहाँ पे दे रखा है 13 से 16, 16 से 19 होना चाहिए था। तो ये पे मिन प्रिंट यहाँ पे मिस प्रिंट किया गया है, यहाँ 19 लिखना चाहिए था तो लिख दिया है 29 लिखा है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। तो 16 से 19 ओके। और कुल नामों की संख्या में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 6, 30, 40, 16, 4 फिर 4 है, ये इस प्रकार हमें दे रखा है। तो बच्चों पहले हम ये जानते हैं, पहले समझ लेते हैं कि ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। तो पहले हम अब निकालेंगे कौन सी, पहले माध्यक से नियम से हम निकालेंगे CF निकालेंगे, ये पहले हम निकाल लेते हैं ओके। तो कैसे होगा बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 6 है तो यहाँ पे 6 लिखें, अब जोड़ेंगे 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। 36 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76, 76 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 92 और 92 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 96 और 96 में 4 को जोड़ेंगे तो 100 ओके। अब बच्चों हमें दे रखा है क्या, हमें यहाँ पर भी दे रखा है कि 100 कुल नाम दे रखा है, यहाँ पे टोटल हमें दे रखा है n, हमें खुद दे रखा है 100। तो मान के चलिए कि यहाँ जब 100 आया तो यहाँ पर भी कितना है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आज जब बार बार बता रहे हैं कि n का मतलब होता है सिग्मा f होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले तो माध्यक में क्या होता है, n/2 से हम भाग देंगे तो n का मान हमें 100 है, /2 अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो अब CF में खोजेंगे 50 से अधिक कौन है, तो 50 से अधिक हमें तो ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसके जस्ट ऊपर वाला को क्या कहते हैं, CF बोलते हैं। और इसके जस्ट सामने वाला, ये सामने वाला, इसे हम F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। और जस्ट इसके सामने वाला यहाँ से यहाँ तक ये आपको नज़र आ रहा है, इसे L बोलते हैं। अंतर क्या है, अंतर हमें 3 का अंतर में है तो 3 लिखेंगे, 3 का अंतर में है। अब लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों L हमें क्या है, यहाँ पे दे रखा है 7, H हमें 3, F हमें क्या दे रखा है 40 और CF हमें क्या दे रखा है, CF हमें दे रखा है 36 ओके, यहाँ पे दे रखा है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसलिए हम माध्यक पहले निकाल लेते हैं, माध्यक निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला, L + n/2 - CF/F × H होता है। तो L हमें 7 है तो 7 + n/2 50 - CF कितना है 36
अब बट्टा एफ कितना है 40 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 7 प्लस 50 में से 36 जाएगा तो कितना होगा 14/40 इंटू 3। तो 7 प्लस 14 गुने 3/40। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों 14 प्लस 7 प्लस 14 × 42/40। अगर आप इसे काटेंगे भाग देंगे 42/40 में तो आपको कट के कितना आएगा, आपको ये काट लीजिएगा तो आपको 1.05 आएगा। ओके, अगर आप इसे काटिएगा तो 1.05 आएगा। तो 7 प्लस 1.05 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8.05। और ये आपका माध्यक हो गया। मगर इसमें हमें इस मैथ में 3 चीज़ कह रहा है, माध्यक निकालने के लिए भी कह रहा है, माध्य निकालने के लिए भी कह रहा है, और उसके बाद बहुलक निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो बच्चों हमने माध्यक तो निकाल लिया, यानी माध्यक या माध्यिका एक ही होता है। अब हम निकालते हैं बहुलक। तो बहुलक निकालते हैं तो देखो बच्चों बहुलक सबसे आसान विधि है। बहुलक क्या है, सबसे आसान विधि है। देखिए बहुलक में आपको कुल नामों की संख्या यानी एफ में देखने पड़ता है, कुल नामों की संख्या यानी एफ में। तो आपको देखिए इनमें सबसे बड़ी डिजिट कुल नामों की संख्या यानी बारंबारता में सबसे बड़ी डिजिट वाला को हम F1 बोलते हैं। तो देखिए इस सबसे इतना में यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है 40, तो इसे बोलते हैं F1 बोलते हैं। और सबसे बड़ी डिजिट से जस्ट ऊपर वाला इसे बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं F0। बड़ी डिजिट से जस्ट बाद वाला ये इसे बोलते हैं F2। ओके, इसे बोलते हैं F2। और जस्ट इसके सामने वाला वर्ग अंतराल में अक्षरों की संख्या में देखेंगे तो हमें इस चीज़ तो ऑलरेडी दे रखा है L बराबर 7 है, अंतर हमें पता है। और बहुलक के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो H बराबर 3 भी दे रखा है। तो यहाँ पर बहुलक के नियम से क्या चलेंगे बच्चों, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो L तो हमें 7 है, तो 7 प्लस F1 कितना है बच्चों, तो देखिए अभी हम लिखे F1, यहाँ पर F1 है, तो यहाँ पर F1 कितना है 40 माइनस और F0 कितना है, तो बच्चों देखिए F0 हमें यहाँ पे 30 दे रखा है, जस्ट ऊपर वाला 30, अब बट्टा 2 है 2 गुने F1 क्या है, तो F1 हमें 40 है, अब माइनस F0 कितना है 30, अब माइनस F2 कितना है, तो बच्चों बाद देखिए 40 के बाद में क्या है 16 है, तो यहाँ पे हम 16 लिखे। इंटू H तो हमें पता है 3 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा तो 10, 40 दूना 80 माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 16 माइनस 30 और माइनस 16 यानी 46 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। ओके, तो 7 प्लस 10 बट्टा 80 में से 46 को घटाएंगे तो कितना होगा 34। यहाँ पे 3 बचा हुआ था 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 प्लस 30 बट्टा 34, अगर इसको काटते हैं तो 15 दूना 17 दूना यानी 7 प्लस 15 बट्टा 17। अगर इसको भाग दीजिएगा आपको तो यहाँ पर कट के आएगा 0.88। और ये इसी अब 0.8 को 7 प्लस 0.88 को जोड़िएगा तो आपको 7.88 आंसर बहुलक में आ जाएगा। तो NCERT की किताब अपने पास रखिएगा, आंसर मिलाते चलिएगा। ओके, तो ये हमें बहुलक भी प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है बच्चों क्या, अब हमें लास्ट में है ज्ञात करना है, इसमें हमने माध्यक भी निकाल लिए, बहुलक भी निकाल लिए, अब हमें निकालना है माध्य निकालना है। तो बच्चों गौर से देखिएगा, माध्य 3 तरह से निकालते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित विधि, एक होता है पग विचलन विधि। तो हम आसान विधि से सिखाएंगे जो कि प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान विधि है। तो देखो बच्चों जब भी आप माध्य निकालिएगा तो इसमें 2 चीज़ और निकाला जाता है। क्या क्या निकालेगा, देखिए हमें ऑलरेडी दे रहा है अक्षरों की संख्या दे रखा है यानी वर्ग अंतराल दे रखा है,
बारंबारता भी दे रखा है, तो इसमें वर्ग चिन्ह निकलता है। क्या निकलता है? वर्ग चिन्ह निकलता है। वर्ग चिन्ह को हम 1 से सूचित करते हैं। और फिर उसके बाद बच्चों क्या निकलता है? उसके बाद f(x) निकलता है। ओके, ये माध्य के प्रत्यक्ष विधि के नियम से। ओके, तो अब देखिए अब यहाँ क्या है बच्चों, माध्य अब निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो इसको और इसको जोड़ते हैं, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5, और 2 से भाग दे दीजिएगा माध्य में। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा देखिए, 4 प्लस 1 प्लस 4 क्या है? इसको दोनों को जोड़िएगा तो 5 आया, और 2 से आपको भाग दीजिएगा। तो अगर 2 से आप भाग दीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5। अब 2.5 को यहाँ पर बच्चों हम वर्ग चिन्ह में लिख देंगे, 2.5। कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसी प्रकार अब यहाँ पता चल रहा है कि कितने के अंतराल पर चल रहा है। तो अंतराल तो हमें पता है कि 3 से 4 है, तो 3 का या 1 से 4 है, सॉरी 1 से 4 है, तो 3 के अंतराल पर। ये देखिए 4 से 7 है, यानी 3 के अंतराल। अब सभी में 3 क्या कीजिएगा? जोड़ते चले जाइएगा। तो अगर हम 2.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 5.5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। ओके, अब 8.5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11.5 हो जाएगा। ओके, फिर 11.5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? यानी 14, यानी 14.5 हो जाएगा। अब फिर 14.5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? यानी 17, यानी 17 पॉइंट हो जाएगा। कितना? 5 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें ये यहाँ पे लिखा गया है क्या? f(x). अब हमें f में और x से क्या कर देना है? इसको और इसके साथ हमें गुना कर देना है। तो अगर 6 में 2.5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? यानी 150। देखो पॉइंट बैठाएंगे तो 15.0 हो जाएगा। अगर 30 में 5.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 100, यानी हो जाएगा 1650 हो जाएगा। 1650 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद है तो पॉइंट बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 40 में 8.5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो 3400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3400 हो जाएगा। और 34 एक पॉइंट है तो पॉइंट यानी 340 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी करेंगे। 16 में 11.5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 184.0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 4 में 14.5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 580 हो जाएगा। एक पॉइंट बैठाएंगे तो 58 हो जाएगा। उसी प्रकार 17.5 में 4 से करेंगे तो कितना होगा? तो ये होगा आपका 700। वो पॉइंट है तो पॉइंट यानी 70 हो जाएगा। और इसे फिर अब बोलते हैं सिग्मा f(x) बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सिग्मा f(x). अगर इस टोटल को आप जोड़िएगा तो आपको 832 आ जाएगा। टोटल को आप जोड़िएगा तो 832 आ गया। हमें ऑलरेडी सिग्मा f तो ऑलरेडी 100 दे रखा है, तो माध्य के फार्मूला पर हम यूज कर देंगे। तो बच्चों आपको माध्य की फार्मूला आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए माध्य का फार्मूला जो बच्चा होता है x = सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f होता है। तो सिग्मा हमें सिग्मा f(x) कितना है? तो यहाँ पे देखिए सिग्मा f(x) हमें है 832, तो लिखेंगे 832 बटा सिग्मा f कितना है? 100 है। 100 है तो 100 है। तो देखो अगर बच्चों आप भाग दीजिए तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठिए। 1 2 0 है तो 1 2 यहाँ पॉइंट बैठेगा, यानी 8.32 हो जाएगा। ये आपको प्रत्यक्ष विधि से हो गया माध्य। तो आई होप कि आप 5 और 6 क्वेश्चन दोनों आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसे प्लीज़ दोबारा देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आए। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो बच्चों जय हिंद। आज की क्लास यहाँ तक। अगर इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और NCERT का ऑल सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑल कंप्लीट NCERT मैथ 10th क्लास का कंप्लीट करा चुके हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट दें।
जय हिंद।